11 लाख एस्पायरेंट्स, 1000 सिलेक्शन, 0.9% सक्सेस रेशियो, फिर भी आईएएस बनना है। आखिर क्यों? फिर भी यूपीएससी क्लियर करना है, आखिर क्यों? 1% के बारे में तो नहीं पता, लेकिन 99% लोग आईएएस ऑफिसर इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रुतबा चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। पावर, पैसा, रुतबा, इन सब का कॉम्बिनेशन है एक आईएएस, और लोग इसीलिए आईएएस बनना चाहते हैं। अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो दूसरों से ज्यादा खुद पे भरोसा रखो। जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं उनसे ज्यादा खुद पे भरोसा रखो, खुद पे मेहनत करो, क्योंकि लोन तुम्हारे पिताजी ने लिए हैं, उन्होंने नहीं। खेत तुम्हारे पिताजी ने बेचे हैं, उन्होंने नहीं। गहने तुम्हारी माँ के बिके हैं, उनके नहीं। गाड़ी तुम्हारे भैया के बिके हैं, उनके नहीं। अगर तुम थोड़ा सा भी चूक गए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उन्हें कितना फर्क पड़ेगा। तुम्हें अपने करियर के बारे में और अपने माँ बाप के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। क्या तुमने कभी सोचा है कि यूपीएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रीम क्या है, तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तुमने रेगुलर पढ़ाई करी है या डिस्टेंस से, या तुम पहले कितने बार फेल हुए हो, तुम क्या हो, कैसे हो, इन बातों से यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों? क्योंकि यूपीएससी कुछ और मांगता है, वो कुछ और देखता है, वो बंदों में कुछ और ढूंढता है। क्योंकि आईएएस, आईपीएस ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है। हाँ, ये एक व्यक्तित्व है। तुम्हें एक व्यक्ति से व्यक्तित्व में निकलकर आना होगा। तुम्हें आईएएस की पर्सनैलिटी धारण करनी पड़ेगी, तुम्हें आईएएस की तरह सोचना पड़ेगा। तुम हर चीज से ज्ञान एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, चाहे वो अनजान लोगों की बातें सुनकर मिले, या कुछ पढ़कर मिले, या कुछ देखकर मिले। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी ही उस प्रकार से ढालनी पड़ेगी। यूपीएससी सिर्फ कागजी ज्ञान को नहीं मांगता, वो एक बंदे का व्यक्तित्व देखता है, उसका डिसीजन मेकर स्किल देखता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो दिन के 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे प्री तक क्लियर नहीं हो रहा। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं और वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही तरह के बच्चों को जाना एक तरफ ही है, पहुंचना एक जगह ही है, लेकिन एक को डायरेक्शन पता है और दूसरे को डायरेक्शन ही नहीं पता। इसीलिए वो 18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा पहुंच कहीं और जाता है, जबकि उसे जाना कहीं और होता है। और वो 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा जिसे डायरेक्शन पता है, वो बिल्कुल सटीक जगह पहुंचता है जहां उसे पहुंचना है। और वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस को पूरी तरह घोंट जाओ। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझ जाओ, उसे कंठस्थ कर लो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी यूपीएससी की डिफिकल्टी बिल्कुल आधी हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना ही है तो समय से पहले उसकी तैयारी शुरू करना और समय रहते उसकी तैयारी बंद करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, वरना आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि सक्सेस रेशियो कितना कम है, 0.09%। आपने फर्स्ट राउंड दिया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सेकंड राउंड दिया, क्लियर नहीं हुआ, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब
थर्ड अटेम्प्ट देने के बारे में तुम तभी सोचना जब तुम 100% नहीं बल्कि 200% श्योर हो कि यूपीएससी तो क्लियर इस बार हो ही जाएगा, वरना मेरे दोस्त इसका नुकसान तुम्हें बाद में समझ आएगा। जब तुम्हारे सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारा एज इतना हो चुका होगा, तब तुम्हारे साथ वाले बच्चे जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होंगे और अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे होंगे और तुम उस समय अपनी लाइफ स्टार्ट ही कर रहे होगे, जो कि देखकर तुम्हें बहुत ही खराब लगेगा और तुम सोचोगे कि तुम ना घर के रहे और ना घाट के। इसीलिए यूपीएससी की तैयारी समय से पहले शुरू करना और समय से पहले खत्म करना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।